अहम खबर से आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं। इस्लामाबाद में ये दरख्वास्त दायर की गई है। हमारे नुमाइंदे अली शेर जैसे ही उनसे रब्ता होता है हमें अपडेट करेंगे। इस हवाले से आपको जब तक बताते चलें, शहबाज सरकार की इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ, इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की दरख्वास्त जमा करवा दी गई है। पुलिस धमकियाँ देने दर्ज कर सकती है। थाना रमना में दरख्वास्त जमा की गई है। पुलिस ने दरख्वास्त को नंबर लगा दिया है। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी, आईजी और डीआईजी पुलिस को धमकियां देने का हवाला भी दिया गया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। शहबाज सरकार की इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की दरख्वास्त जमा करा दी है। पुलिस धमकियां देने पर मुकदमा दर्ज कर सकती है। थाना रमना में दरख्वास्त जमा, पुलिस ने दरख्वास्त को नंबर लगा दिया है। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी, आईजी और डीआईजी पुलिस को धमकियां देने का हवाला दिया गया है। सिद्दीक जान से इस पर बात कर लेते हैं। सिद्दीक जान, बैक टू बैक ये कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं, पहले पैमरा और अब इस्लामाबाद पुलिस दरख्वास्त दायर कर दी गई है। क्या अपडेट है आपके पास मज़ीद? बिल्कुल, ये दरख्वास्त दी गई है। इमरान खान साहब ने जो रात को खिताब किया, उस खिताब में उनकी जो गुफ्तगू थी उस पर उनके खिलाफ थाना रमना में ये दरख्वास्त दायर की गई है और कहा गया है कि इमरान खान पर जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाए। इस हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई है कि थाना रमना की पुलिस ने इसको नंबर लगा दिया है और इसके काफी चांसेस हैं कि एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त राना सनौला साहब जो है वो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं और इस वक्त तमाम तर कार्रवाइयाँ राना सनौला साहब पर इल्जाम है कि उनके कहने पर इमरान खान के खिलाफ हो रही है। इससे पहले राना सनौला ये ट्वीट भी कर चुके हैं, ये बयान भी दे चुके हैं कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई होती है, मुकदमे की दरख्वास्त आती है, उसको नंबर लग जाता है। तो इसमें काफी चांसेस हैं कि एफआईआर दर्ज हो जाएगी और उसके बाद जाहिर है इमरान खान को जो आगे जमानत करानी है, इसके जो कानूनी प्रोसीजर उसको फॉलो करने। जैसा आपने खुद भी कहा कि कैमरा की पाबंदी, आगे एफआईआर, इससे पहले कल जो है वो इलेक्शन कमीशन का नोटिस। तो जैसे जैसे सियासी टेम्परेचर आगे बढ़ रहा है तो उसी तरह से मुकदमात, इंतकामी कार्रवाइयाँ और ये तमाम मामला भी तेजी से जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। सिद्दीक जान, ये पार्टी ज़राए क्या बता रहे हैं? पैमरा ने जो पाबंदी लगाई है, आज बड़ा जलसा करने वाली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिंडी में, उसके अलावा ये जो तमाम तर कार्रवाइयाँ, किस तरह से रिएक्ट करेगी पार्टी? देखिए, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जैसे भी बोल पर बात भी की, हमारे साहब ने, फैसल जावेद साहब, अली रैजी साहब ने, देखें चैलेंज करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं या किसी और हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं, ये देखना होगा, लेकिन इसको चैलेंज तो किया जाएगा। और अभी तक जो उसका मतन सामने आया उस नोटिस का, ये बड़ा जल्दी में किया गया है और जैसे लग रहा है कि जबरदस्ती कराया गया है, क्योंकि इसमें वो कानूनी नुकात जो उनको उठाने चाहिए थे वो नहीं नजर आ रहे पैमरा की जानिब से। और पैमरा इस तरह की पहले भी जो इल्जाम कर चुका है, वो चैलेंज हो चुके हैं। इस इमरान खान के मामले को जो मिलाया जा रहा है वो नवाज शरीफ साहब से मिलाया जा रहा है। देखना चाहिए कि वो इश्तिहारी है, मफरूर है, वो पाकिस्तान से फरार है, वो पाकिस्तान के इदारों को मतलूब है। और ये पाकिस्तान का आईन और कानून कहता है कि जो शख्स पाकिस्तान से कानून का भगोड़ा होगा, जो पाकिस्तान से फरार होगा, जो मफरूर और इश्तिहारी होगा, जो पाकिस्तान के इदारों को नहीं मानेगा, जो पाकिस्तान के इदारों के सामने पेश नहीं होगा, जो पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक कार्रवाई का सामना नहीं करेगा, तो उसको हक हासिल नहीं है कि वो टीवी पर भी बात करे। तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन ये इमरान खान साहब की तकरीर पर पाबंदी लगाने की भोंडी कोशिश, ये नोटिस जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा अदालतों में। और ये अब वो दौर नहीं रहा जिसका अभी भी हुकूमत उस स्टेज से नहीं निकल रही, 20, 25, 30 साल पुराना दौर है। तो ऐसा नहीं है, दौर है, चीजें नहीं रुक सकती और ये मामला डेफिनेटली जाएगा अदालत में और देखने कि अदालत में तहरीक इंसाफ कब लेकर जाती है। और ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा इंतजार किया जाए, एक हफ्ता चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतनुल्लाह साहब का इंतजार किया जा सकता है, क्योंकि हवाले से जो व्यू है वो बड़ा क्लियर है और वो इस हवाले से आजादी ज़ाहिर राय के हवाले से उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़ा सख्त है। तो ये भी हो सकता है कि तहरीक इंसाफ की कोशिश करे कि कुछ दिन बाद जाए और अतनुल्लाह साहब चैलेंज करे, लेकिन ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये नोटिस ज़्यादा देर ये नोटिस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, अदालत में चैलेंज होगा और नॉकआउट कर दिया जाएगा। सिद्दीक जान हमें अपडेट कर रहे थे। शहबाज सरकार की इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ, इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पास जमा करा दी गई है। पुलिस धमकियाँ देने पर मुकदमा दर्ज कर सकती है। थाना रमना में ये दरख्वास्त जमा करवाई गई है। पुलिस ने दरख्वास्त को नंबर भी लगा दिया है। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी, आईजी और डीआईजी पुलिस को धमकियाँ देने का हवाला भी इस दरख्वास्त में दिया गया है। शहबाज सरकार की इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ इस वक्त उरूज पर हैं। पहले पैमरा ने इमरान खान की तकरीर लाइव नशर करने पर
पाबंदी आयद की और अब इस्लामाबाद में थाना रमना में एक दरख्वास्त दायर की गई है मुकदमे के इंदराज के लिए। कहा गया है कि पुलिस को धमकियां देने पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी, IG और DIG पुलिस को धमकियां देने का हवाला भी दिया गया है। शहबाज सरकार की इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ, इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की दरख्वास्त जमा करवा दी गई है। पैमरा ने इमरान खान की तकरीर पर लाइव नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तमाम सैटेलाइट TV चैनल्स मुल्की इदारों के खिलाफ किसी भी तकरीर और बयानबाजी को नशर ना करने के पाबंद हैं। तमाम TV चैनल आज़ाद एडिटोरियल बोर्ड तश्कील दें, ऐसा कहना है पैमरा का। पैमरा ने इमरान खान की तकरीर लाइव नशर करने पर पाबंदी लगा दी है। तमाम सैटेलाइट TV चैनल्स मुल्की इदारों के खिलाफ किसी भी तकरीर या बयानबाजी को नशर ना करने के पाबंद हैं। तमाम TV चैनल्स आज़ाद एडिटोरियल बोर्ड तश्कील दें ताकि इन प्लेटफॉर्म पर मुल्की इदारों के खिलाफ कोई बात ना की जा सके। ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है पैमरा का, उसमें ये कहा गया है कि इमरान खान की तकरीर अब लाइव नशर नहीं की जा सकती, अलबत्ता रिकॉर्डेड जो है वो तकरीर को नशर किया जा सकता है। तमाम सैटेलाइट TV चैनल्स मुल्की इदारों के खिलाफ किसी भी तकरीर और बयानबाजी को नशर ना करने के पाबंद हैं। ये कहा गया है पैमरा के नोटिफिकेशन में। तमाम TV चैनल्स आज़ाद एडिटोरियल बोर्ड तश्कील दें ताकि इनका प्लेटफॉर्म मुल्की इदारों के खिलाफ इस्तेमाल ना हो सकें। सिद्दीक जान पर इस पर भी बात कर लेते हैं, हमारे साथ हैं मौजूद। सिद्दीक जान, पैमरा ने कहा है कि लाइव नशर नहीं की जा सकती तकरीर, रिकॉर्डेड चला सकते हैं और साथ में जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है। किस तरह से आप देख रहे हैं? ये तो आर्टिकल 19A का इसमें हवाला दिया गया और आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी भी लगा दी है साथ ही। देखिए, अगर हम एक लम्हे के लिए पैमरा की बात मान भी लें कि इमरान खान का खिताब नहीं दिखाना और TV चैनल पर नहीं दिखाना, तो क्या वो YouTube नहीं दिखाएगा, क्या वो Facebook नहीं दिखाएगा, क्या वो ट्विटर पर लाइव नहीं होगा, क्या वो लोगों को व्हाट्सएप नहीं हो सकेगा, तो खिताब तो पहुंच जाएगा। और दूसरा आपको पता है कि ये एक हमारी लोगों की एक साइकी भी है कि जिस चीज के बारे में कहा जाए कि ये चीज मत देखें तो वो लोग ज्यादा देखते हैं, और जब एक तकरीर नहीं आएगी और TV पर और कि पता नहीं उसमें क्या है तजस्सुस होगा तो वो और ज्यादा देखेंगे, लोगों तक पहुंच जाएगी, उसकी रीच बढ़ जाएगी। तो ये एक आखिरी ढूंढी कोशिश की गई है इस हुकूमत की जानिब से, क्योंकि ये मियां नवाज शरीफ ने बहुत गुस्सा किया, शर्त रखी कि हमारी हुकूमत है, इदारे हमारे मातहत हैं, लेकिन किस तरह से जो है वो इमरान की तकरीर दिखाई जाती है, तो उनकी ख्वाहिश के ऊपर ये सारा कुछ किया गया है। और ये इस हवाले से अब जो वकला की राय भी आ रही है, अभी अबूजर सलमान न्याजी जो एडवोकेट हैं उनकी राय में पढ़ रहा था, उन्होंने ट्विटर पर ये लिखी कि ये डायरेक्ट नहीं है पैमरा का जिस सेक्शन का हवाला देते हुए पैमरा ने ये अहकाम जारी किए हैं। और इस तरह से ये नहीं कर सकते, लेकिन जाहिर है काफी कोशिश है, इनको थोड़ी देर के लिए खुश होने दें, इनको थोड़ा सा एक जश्न मनाने दें। और न्यूली का करते हैं कि इस तरह की चीजें करते हैं, रसगुल्ले खा लेते हैं, बाद में फिर इन्हें एहसास होता है कि गलत हो गया, तो यहाँ पर इनको रसगुल्ले खाने दें, खुशियां मनाने दें, ये नहीं कर पाएंगे। एक इतनी पॉपुलर वॉइस, एक इतनी बड़ी आवाज, आज इमरान खान साहब ने, कल जब हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो उस मुलाकात में भी उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने अपनी तकरीर में भी बोल का जिक्र किया। इमरान खान के साथ मुलाकात में ये बात कही कि बोल जो हकायक दिखा रहा है, जो सच दिखा रहा है, तो बोल को लोग पजीराई दे रहे हैं, लोग बोल की रेटिंग जो है वो नंबर 1 पर चली गई है। और इमरान खान साहब ने कहा कि बोल की रेटिंग के हवाले से जो आदाद शुमार हैं वो मौजूद हैं और उनको कोई झुटला नहीं सकता। और आज तकरीर में भी उन्होंने यही बात की है कि जो लोग देखना चाहते हैं, लोग दायरे पसंद किसी चीज को करते हैं तो देखना चाहते हैं। अब वो जो फैक्ट एंड फिगर सामने आए उसमें देखे आपके शहबाज साहब को कितने लोग देख रहे थे और इमरान खान को कितने लोग देख रहे थे, तो ये एक ढूंढी कोशिश है। ये बड़े आजादी इज़हार राय के लिए तरफते और फड़कते थे, बड़ी बातें किया करते थे आजादी इज़हार राय की, लेकिन जिस तरह से चाहते हैं, देखिए ये अगर इस तरह से आसान होता तो चीजों पहले ही पाबंदी लगा देते। जो फ्रस्ट्रेशन में ये कर रहे हैं, ये डिप्रेशन का शिकार है, उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब फैसला कर चुके हैं कि अगला 1 माह उनके लिए फैसला कौन है, अगला 1 माह इमरान खान जलसे करेंगे, अगले 1 माह इमरान खान इंटरेक्शन करेंगे मीडिया के साथ, इंटरनेशनल मीडिया के साथ। और इमरान खान ने ये तय कर लिया है कि अब वो इस हुकूमत को चुप का सांस नहीं लेने देंगे। वो फैसला कर चुके हैं कहना से जानब, उनके सबर का पैमाना में बेज तो नजर आ रहा है। 10 रोज तक वो डिफेंसिव पर थे, आज से फिर वो अटैकिंग पोजीशन पर चले गए हैं। और आज उन्होंने जो गुफ्तगू की बनी गाला निकाली, बहुत सी जो है वो सोचने और समझने वालों के लिए उसमें बड़ी मैसेजेस थे, उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि वो आप क्या करने जा रहे हैं। तो ये एक आखिरी उस फ्रस्ट्रेशन में कोशिश है, लेकिन ये कोशिश भी उसी तरह से नाकाम हो जाएगी जैसे पिछले 4 माह में कोशिश की गई। आप देखिए करोड़ों रुपए लगाकर अपने मनपसंद चैनल के ऊपर एक नैरेटिव बनाया, खाना वाला हो और फराह खान वाला हो, और कितने इन्होंने नैरेटिव बनाए, लेकिन 17 जुलाई को क्या हुआ, अवाम ने फैसला सुना दिया। अब
दिखाने दें। अगर इमरान खान गलत बात कर रहे हैं आप दिखाने दें, लोग नहीं देखेंगे। लोग जिस तरह शहबाज शरीफ को नहीं देखते उसी तरह से इमरान खान को भी नहीं देखेंगे। लेकिन अवामी जो एक लीडर है, जो सबसे पॉपुलर लीडर है, जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का लीडर है, जिसका इंटरनेशनल एक्सपोजर इनमें से सबसे ज्यादा है, जिसकी एजुकेशन इनमें सबसे बेहतर है, जिसको पता है, जो इंटरनेशनल फोरम के ऊपर बोल चुका है, उस लीडर को अगर आप कहेंगे कि पाकिस्तान के चैनल ना दिखाएं तो इस तरह से लोगों तक मैसेज नहीं पहुंचेगा कि मैं हमाकत नहीं हो सकती और जहनी तौर पर एक गलत असेसमेंट और जजमेंट नहीं हो सकती। तो बार इस हुकूमत को मुंह की खानी पड़ेगी। इनको जो है वो इनको आदत हो गई है कि ये पसपाई जाके इनको पसपाई अदालतों से, और इनको जो है ये अपने आप को खामखा में जो है वो गंदा करना चाहते हैं। असल में तो ये अपनी जहन में जो चीजें हैं, जो इनके अंदर चीजें वो ये एक्सपोज कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। इनके जहन में क्या है? डर है, खौफ है। कहने देने इमरान खान से जो कहता है गलत कहते हैं तो लोग उसको मुस्तरद कर देंगे। आप इमरान खान तकलीफ करता है और उसके बाद मरियम और जेल साहब और 17 बंदे आ जाते हैं कॉन्फ्रेंस करने, वो अकेला बोलते हैं, 17 बोलते हैं। वो इमरान खान की एक चैनल ने दिखाई है, बोल टीवी ने, उसके अलावा तो कोई चैनल नहीं दिखा रहा था। तो आपका रेटिंग उठा के देख लें आप कि बोल को कितने लोग देख रहे थे और उन सारे 11, 12, 13 चैनल को मिला के कितने देख रहे थे, तो आपको पता चल जाएगा कि लोग क्या देखना चाहते हैं। 13 आप जमाते हैं, आपके पास इक़्तिदार है, आपके पास इख्तियार है, आपके पास ताकत है, आपके पास दौलत है, इदारे आपके साथ है, तो खौफ काहे का है? बोलने देना इमरान खान को, बोलेगा गलत बोलेगा, लोग उसको मुस्तरद कर देंगे। आप भी तो 17 प्रेस कॉन्फ्रेंस डेली करते हैं। अगर आपकी बात में कोई दमखम होता तो लोग आपको क्यों देखते? इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इससे इनको कोई फायदा नहीं होने वाला। ये अपनी फ्रस्ट्रेशन भी कर रहे हैं। असल बात यह है कि हुकूमत बहुत ज्यादा घबरा चुकी है। असल बात यह है कि इमरान खान ने जो जलसों का प्लान दिया है उसकी वजह से घबराहट का शिकार है, मीशत इनसे संभल नहीं रही। और इनके लिए मसला क्या है कि हम आज तक सुनते आए कि जनाब नून में तशीन निकलेगी, यहाँ तो शीन से नून निकल गई। और मुझे नवाज साहब ने बताया कि नवाज शरीफ साहब जो है वो इजाजत छोड़कर चले गए। जब से उन्होंने ये ध्यान दिया है कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक देश पर नहीं है, जब से उन्होंने ये बताया कि नवाज शरीफ साहब की बात अब पार्टी की नहीं मानी जाती, जब से उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ साहब तेरहवें खिलाड़ी हैं, जब से उन्होंने बताया है कि मिस्टर इस्माइल भी मियां नवाज शरीफ की बात नहीं मानते, उन्होंने कहा मैं अपनी मर्जी करूंगा, तब से आप देख लें मार्केट में क्या सिचुएशन है। डॉलर में तेजी से नीचे आ रहा था, उसकी स्पीड इस तरह से नहीं है नीचे आने की। ये इस वक्त ना इनसे मुश्किल चल रही है, ना इनसे हुकूमत चल रही है। ये हर जगह पर इनके बस्ताई के सामने अवाम में ये नहीं जा सकते। मुझे बताया ना इमरान खान ने अगले 1 माह में अपने दिल से रख दिए, तो ये 17 जमातें मिलकर दिल से रखते हैं। इमरान खान ने हाजी ग्राउंड में किया दस्ता, ये भी वहां रखते हैं। ये मीनारे पाकिस्तान भर के दिखा दें, इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये भी लड़ के दिखा दें। ये लड़े नहीं इनके लीडर। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि जो 9 हल्कों में जिमनी इलेक्शन है, वो बहुत चांसेस है कि जिमनी इलेक्शन जो है ये मुलतवी करवाएंगे। ये इलेक्शन कमीशन में काफी दरखास्त देंगे, ये कोई ऐसा अपराध करेंगे, ये कोई ऐसा काम करेंगे कि जनाब वो मुलतवी कर दें। क्योंकि इन्हें पता है कहाँ पे टांग, इनको पता है कि 9 हल्कों में अकेला इमरान खान है और ये 17 जमाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि 9 के 9 हल्कों से इमरान खान जीतेगा और उसके बाद ये मुंह दिखाने के लिए रहेंगे। इसलिए ये उससे भी फरार इख्तियार करेंगे। मीडिया पे इमरान खान को नहीं आने दे रहे, कहते हैं कि पाबंदी लगा दें। सोशल मीडिया पे करोड़ों रुपए उसके खिलाफ कंपेन कर रहे हैं, अवाम में उसके खिलाफ चीजें कर रहे हैं। लेकिन हर महाज इनको बस पाई है। 17 जुलाई की शिकस्त, 17 जुलाई की शिकस्त का जो इनको वो जो इनको एक उसमें जो कुछ इनके साथ हुआ वो अभी तक भूल नहीं पा रहे। अभी तक ये उसके लिए कर रहे हैं। अब इमरान खान का आप जी कोई सी तकरीर नहीं दिखा सकते, लाइन नहीं दिखा सकते। एक सजा या तो मुजरिम उसके वहां भाई के बाद तकरीरें यहाँ चलती रही। और मैंने जैसे आपको कहा कि ये जो सोशल मीडिया का बयानिया बनवाने की कोशिश कर रहे हैं ना, और अपने मनपसंद सहाफियों के जरिए, तो जनाब वो मियां नवाज शरीफ की तकरीर नहीं चलेगी, तो इमरान खान की भी नहीं चलेगी। मियां नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम है, इश्तिहारी है, मफरूर है, भगोड़े हैं कानून के। वो पाकिस्तान के इदारों को नहीं मानते, वो पाकिस्तान के इदारों के सामने पेश नहीं होते। वो पाकिस्तान के इदारे जो उनको बुला रहे हैं वो पाकिस्तान के इदारों को आगे जवाब नहीं दे रहे। वो सलाहियत तो मुजरिम है, वो जमानत पर गए थे, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर देकर गए थे। तो वो आए ना पाकिस्तान के इदारों को सामने करें। आप तो हुकूमत भी अपनी है, भाई की हुकूमत है, वफाक में उनकी हुकूमत है। राना चौड़ा यहाँ पे बैठे इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पाकिस्तान का कानून कहता है कि जो शख्स इश्तिहारी होगा, फरारी होगा, मफरूर होगा, वो पाकिस्तान में उसका वकील को इस पेश होकर इस अदालत में, जब तक वो शख्स आगे सरेंडर नहीं करेगा पाकिस्तान की अदालतों के सामने, उसका वकील पेश नहीं हो सकेगा। तो इसलिए उनकी तकरीर के ऊपर पाबंदी है। और जैसे उनके इदारों पर हमले करते हैं, जैसे इनकी सोशल मीडिया टीमें हमले करते हैं, ये देखिए इमरान ठीक कह रहे हैं क्या कर लिया, लेकिन जो इनके लोग जो उसके सख्त बयान देते हैं उनके खिलाफ आप इसी तरह से इमरान खान ये भी कहते हैं कि जो इनकी लीडरशिप में जो बयान दिए उसके ऊपर आपने क्या किया है। तो ये वो सारी चीजें जो कि आपके सामने है और आपको नजर आ रही है। तो आने वाले दिन हुकूमत के लिए बड़े खौफनाक है, खतरनाक है, बड़े खौफजदा हैं ये। और उस खौफ की वजह से ये
सारे फैसले हो रहे हैं कि जी इमरान खान की तबीयत नहीं दिखानी, लेकिन मेरा ख्याल है कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से ये जो टेंडर का नोटिस है ये सस्पेंड हो जाएगा, क्योंकि आवाजें बंद करनी है, क्योंकि इमरान खान को नहीं दिखा सकते, कल तो आप कहेंगे फलाने एंकर को नहीं दिखा सकते, फलाम को नहीं दिखा सकते, फलाम को नहीं दिखा सकते, फिर तो सिर्फ वही आएंगे टीवी पे जो कहेंगे कि मियां साहब आप मिट्टी को भी हाथ लगाते हैं तो माशाल्लाह सोना बन जाती है। मियां साहब आपकी क्या बात है, मियां साहब आपको क्या कहने, वो शबाज स्पीड, वो सारी चीजें और वो सारे वो जो दरबारी इनके जुगादरी जो जिस तरह की इनकी तारीफें करते हैं सब कुछ एक्सपोर्ट हो गया है। देखिए ये कितना इन्होंने करोड़ों रुपए के इश्तेहारात दिए मीडिया को कि जनाब दूध और शायद तुम्हारे बह गई, तो लोगों को नजर नहीं आता कि क्या हो रहा है। जो बिजली के बिल आए हैं, जो महंगाई के रिकॉर्ड 50 साल टूट गए हैं, उन्होंने तो लोगों की जिंदगी जीवन कर दी है। लोग खुदकुशियों पर नहीं किया, मतलब इमरान खान की तकलीफ में पाबंदी लगाने से क्या जो है वो दूध और शायद तुम्हारे बह जाएंगी, क्या बिजली के बिल से कम हो जाएंगे, क्या बिजली सस्ती हो जाएगी, क्या पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। असल बात यह है कि इनको अपनी गवर्नेंस से तवज्जो देनी चाहिए। असल बात यह है कि इनको जाती मफादात की बजाय अवाम के बारे में सोचना चाहिए। मुझे बताएं 4 माह से ज्यादा हो गए इनको आए हुए, इकदाम इनको बताएं जो अवाम के लिए इन्होंने किए, हर काम इनका अपनी जात के लिए, हर चीज में उन्होंने अपने लिए किया। नवाज को पासपोर्ट दे दें, मरियम नवाज को बड़ी की सिक्योरिटी दे दें, नैब अपने केसेस खत्म करवा लें, नैब तरमीम कर लें, FIA से शहबाज शरीफ और हमजा को जमानत दिलवा दें, नैब कोर्ट से उनको मुस्तकिल इस्तिस्ना आदमी से दिलवा दें। तो सारे काम अपनी जात के लिए कर रहे हैं, कोई काम इनका जो है वो अवाम के लिए नहीं है। कोई काम इनका अवाम के लिए नहीं है। और तमाम जो सिद्दीक जान आपने चीज़ें गिनवाई हैं एग्जैक्टली यही हो रहा है और तमाम चीज़ें बैकफायर कर रही हैं। अब तक जो भी इमरान खान के खिलाफ या तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की गई है, तमाम ही चीज़ें बैकफायर की गई। अली शेर भी हमारे साथ हैं, डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं। अली शेर, आप बताइएगा ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है, जिस तरह सिद्दीक जान कह रहे थे कि यूट्यूब के ऊपर तो नहीं बंद कर पाएंगे, फेसबुक पे तो नहीं बंद कर पाएंगे, तो जलसे का जवाब जलसा और तकरीर का जवाब तकरीर क्यों नहीं कर पा रही है ये सरकार? जब आपको याद होगा जब लाहौर में इमरान खान साहब का जलसा था 13 अगस्त की रात को, और उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की थी, तो उस वक्त जितने लोगों ने 26 लाख से ज्यादा लोगों ने जो है वो देखा था साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को, और जो शहबाज शरीफ साहब थे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उन्होंने कौम से खिताब किया था, उनको कितने लोगों ने देखा था, तो उसका फैसला तो उसी वक्त हो गया था। ये बुनियादी तौर पे जब पब्लिक के मैदान में हारखान जो हैं उनको टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है, और ये सारे हथकंडे जो हैं वो साफ साफ दिखाई देते हैं कि किस तरह से ये सारी चीजें की जा रही हैं। ठीक है, इदारों के हवाले से जो जुबान है, जो चीजें हैं, उसमें एहतियात बरती जानी चाहिए, वो बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि क्या ये यकायक सारी चीजें जो है वो बिला वजह एक अचानक जो है वो इतनी एक्टिवेट हो गई हैं कि अचानक जो है वो इमरान खान साहब ने ये भी कर दिया, इमरान खान साहब ने ये भी कर दिया, इमरान खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन भी कर दी, और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नोटिस भी जारी को इसी तरह से ये मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया उसके उनकी तकरीर के खिलाफ। और यही दरखास्त बेस बनाई गई है। मेरे जराये का ये बताना है कि यही दरखास्त की जो काफी है ये पैमरा को भी भेजी गई थी, जिसको बुनियाद बनाया गया। लेकिन सबसे अहम सवाल जो है वो ये है कि पैमरा जो है वो वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के माथे पर आ गया है, क्योंकि जो ही ये तकरीर खत्म हुई थी तो सबको याद है कि राना सनाउल्लाह साहब का एक स्टेटमेंट चला है और वो टीवी चैनल में ऑन एयर हुआ है। उन्होंने ये कहा कि जो इन्होंने धमकियां दी हैं इमरान खान साहब ने, अब हम इनको बताएंगे कि कानून पे अमल दरामद कैसे होता है। इन्होंने जो करना था इन्होंने कर लिया और अब हम करेंगे। उसका क्या मतलब था? उन्होंने एक तरह से धमकी दी थी कि अब हम करेंगे और उन्होंने कर दिखाया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इधर से राना सनाउल्लाह साहब जो है वो कह रहे हैं कानून के का अमल दरामद होगा, हम इनको साथ ही जो है वो पैमरा जो है उसको जाता है, उसकी तरफ से इमरान खान की जो तकरीर है उस पर बराह रास्त तकरीर नशर करने पे पाबंदी लगा दी जाती है। तो इससे ये सवाल तो जरूर उठता है कि क्या पैमरा जो है वो राना सनाउल्लाह के मार्ग से चल रहा है। अच्छा, फिर एक और दूसरी बात, अगर बात है कि इमरान खान साहब ने धमकी दी है और उसकी वजह से उनकी तकरीर पे पाबंदी लगा दी गई है, तो ये भी एक हकीकत है कि माजी में मुख्तलिफ लीडर्स बशमूल इमरान खान साहब वो मुख्तलिफ औकात में क्या इनको धमकियां नहीं देते रहे। गुजरावाला की तकरीर किसको याद नहीं है, नवाज शरीफ साहब की। इसी तरह से मरियम नवाज साहबा की तकरीर किसको याद नहीं है, फजलुर रहमान की तकरीर जिसके बारे में उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा पाकिस्तान के इदारों के बारे में, लेकिन क्या उन पर पाबंदी लगा दी गई? क्या उनके खिलाफ इसी तरह का मुकदमा जो है वो दर्ज करते हुए फौरी एक्शन जो है वो करते हुए उन पर पाबंदी लगा दी गई? अगर ये सब कुछ ठीक था, इमरान खान साहब तो
कि जब 2014 का धरना था, इमरान खान साहब की स्पीच जो थी उस वक्त भी उनकी स्पीच जो थी उसमें वो बात का आईजी और उनको तकरीबन इस तरह से मिलते जुलते अल्फाज कह रहे होते थे, तो उस वक्त पाबंदी क्यों ना लगाएगी? उस वक्त पैमरा कहाँ था? आज ये सब कुछ क्यों है? वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो पंजाब में बलदियाती इंतखाबात हुए उसमें सही मानों में हर किसी ने ये तस्लीम कर लिया, इमरान खान ने इनको एक तरह से नॉकआउट कर दिया है। इन तमाम जो 3 बड़े हैं इनकी विकेट उड़ा दी है, जिनमें से एक आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो जाके दुबई में, अभी जो आगे 9 सीटों का इलेक्शन आ रहा है उस इलेक्शन में मीडिया का सामना करने से भाग रहे हैं। उनसे पूछा जाता है कि इमरान खान साहब जो है वो अकेले ठीक है, इस वक्त आपको बता रहे हैं शहबाज खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ, इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की दरख्वास्त जमा करा दी गई है। पुलिस धमकियां देने पर मुकदमा दर्ज कर सकती है। थाना रमना में दरख्वास्त जमा करवाई गई, पुलिस ने दरख्वास्त पर नंबर भी लगा दिया है। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी आईजी डीआईजी पुलिस को धमकियां देने का हवाला किया गया है। पैमरा ने इमरान खान की तकरीर लाइव नशर करने पर पाबंदी लगा दी है। तमाम सेटेलाइट टीवी चैनल मुल्की इदारों के खिलाफ किसी भी तकरीर और बयानबाजी को नशर ना करने के पाबंद हैं। पैमरा तमाम टीवी चैनल्स आज़ाद एडिटोरियल बोर्ड तश्कील दें ताकि उनका प्लेटफॉर्म मुल्की इदारों के खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके। पैमरा ने इमरान खान की तकरीर लाइव नशर करने पर पाबंदी लगा दी है। तमाम सेटेलाइट टीवी चैनल मुल्की इदारों के खिलाफ किसी भी तकरीर और बयानबाजी को नशर ना करने के पाबंद हैं। तमाम टीवी चैनल्स आज़ाद एडिटोरियल बोर्ड तश्कील दें ताकि उनका प्लेटफॉर्म मुल्की इदारों के खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके। आपको इस वक्त अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, पैमरा ने इमरान खान की तकरीर लाइव नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी है और हवाला जो दिया गया है, कहा गया है कि मुल्की इदारों के खिलाफ जो है किसी भी तरह की ज़बान या तकरीर इस्तेमाल करना उसकी हरगिज़ भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। हालांकि हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 17 शहरों में जलसों का शेड्यूल जारी किया गया, जिसके बाद हुकूमत की कापे टांगी। शहबाज सरकार ने इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस आया और अब पैमरा की जानिब से इमरान खान की तकरीर लाइव नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। रात गए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें आज की होने वाली तकरीर जो कि एहतजाजी रैली से खिताब था चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का, उसका हवाला दिया गया, जिसमें उन्होंने मजिस्ट्रेट के हवाले से, आईजी और डीआईजी के हवाले से कहा था कि मैं केस करूंगा और हमारी पार्टी इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करेगी। ताहम उसको धमकी तस्वुर करते हुए पैमरा की जानिब से ये पाबंदी आयद कर दी गई है। हालांकि वो धमकी हरगिज़ नहीं थी। हम कोशिश करेंगे कि वो आपको सुनवा सकेंगे किस तरह इमरान खान की जानिब से कहा गया था कि डीआईजी और आईजी जो हैं उनके खिलाफ हम केस करेंगे और हमारी पार्टी जो है वो कानूनी चाराजोई करेगी, और हरगिज़ भी उस तमाम चीज़ों के अंदर धमकी शामिल नहीं थी। ताहम पैमरा ने यह तस्वुर किया कि ये धमकी थी और पैमरा ने इमरान खान की तकरीर लाइव नशर करने पर पाबंदी लगा दी है। तमाम सेटेलाइट टीवी चैनल मुल्की इदारों के खिलाफ किसी भी तकरीर और बयानबाजी को नशर ना करने के पाबंद हैं। पैमरा की जानिब से ये भी कहा गया है कि तमाम टीवी चैनल्स आज़ाद एडिटोरियल बोर्ड तश्कील दें ताकि उनका प्लेटफॉर्म मुल्की इदारों के खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके। पैमरा की जानिब से इमरान खान की तकरीर लाइव नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुसलसल जलसे किए जा रहे थे और आगे भी 17 शहरों में जलसों का प्लान था, जिसमें पाकिस्तान के हर बड़े शहर में, पिंडी में आज जलसा शेड्यूल्ड है, लियाकत बाग में तारीखी जलसा होना था, पावर शो का मुजाहरा किया जाना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। इमरान खान उसमें खिताब करते और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं हम्माद अजहर, फैसल जावेद खान, अली जैदी ने बोल न्यूज़ से बात की। उन्होंने मजम्मत की पैमरा के इस इक़दाम की। उन्होंने कहा कि ये उसी तरह से बैकफायर कर दिया जाएगा, बैकफायर हो जाएगा जिस तरह पहले के हरबे और हथकंडे जो हुकूमत जो करती आई है इमरान खान के ख़िलाफ़ और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, वो तमाम हरबे बैकफायर कर गए। इसी तरह पैमरा का ये इक़दाम भी कलअदम करार दे दिया जाएगा। अदालतों की जानिब से आज़ादी इज़हार राय को दबाने की एक और ये भौंडी कोशिश करार दिया गया। तहरीक इंसाफ की जानिब से ये पैमरा का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें इमरान खान की तकरीर लाइव नशर करने पर पाबंदी आयद की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से इसको भौंडी साजिश और भौंडी हरकत करार दिया गया और कहा गया कि ये हरकत शहबाज सरकार की बैकफायर कर जाएगी और ये ओछे हथकंडे अब काम नहीं आएंगे।
इसी पर मजीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान से। सिद्दीक जान, बताइएगा तमाम सूरत हाल को आप किस तरीके से देख रहे हैं, और सरकार की जानिब से ओछा हटकंदा समझ आता है कि आप जो है तकरीर का जवाब तकरीर से नहीं दे सकते, तो सामने वाले की तकरीर पर आप पाबंदी लगा दें? देखिए वो क्या जवाब दें? जब इमरान खान कहते हैं कि मैंने महंगाई कर दी, तो वो क्या कहें? क्या हमने महंगाई आधे ही कर दी है? इनके पास जवाब नहीं। जैसे आपने खुद कहा, इमरान खान जब इनको कहते हैं कि ये अपने जाती मफाद के लिए आए हैं, तो क्या जवाब दें? नहीं आए, क्योंकि इन्होंने एनआरओ दिया, खुद को एनआरओ दिया, इन्होंने नैब तरामीम की और इन्होंने नैब तरामीम करके अपने केसेस खत्म कर दिए। इमरान खान जब ये कहते हैं कि अपने जाती मफादात के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या ये गलत है? ये क्या जवाब दें? क्योंकि मरीम नवाज साहब को रेलवे की सिक्योरिटी दे दी और नवाज शरीफ जो मुजरिम है, पाकिस्तान आने ही नहीं चाहते, उनको इन्होंने पासपोर्ट जारी कर दिया। इसाक डार साहब जो है उनका आया कि वो आ रहे हैं, इतनी गाड़ियां होंगी, फ्रंट की गाड़ियां होंगी, इतने लोग होंगे, कीमने वाले नान भी ऑर्डर कर दिए हैं, बिरयानी भी ऑर्डर कर दी है। फिर जैसे पंजाब में हुकूमत जाती है तो उनको दोबारा डॉक्टर बुला के जाते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब आपने नहीं जाना। हमसे शहबाज जहां से जाते हैं वो वहां जाके लंदन बैठ जाते हैं। इनका मसला ये है कि इस वक्त इमरान खान ने इनको चारों तरफ से घेर लिया है। इस वक्त तमाम बयानी इमरान खान के हाथ में, इस वक्त तमाम कार्ड इमरान खान के हाथ में। इनको समझ नहीं आ रही कि जाएं तो जाएं कहां। ये ना हुकूमत करना चाहते हैं, ना ये इलेक्शन में जाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान के हालात इतने खराब करना चाहते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा तसादुम हो, कोई ऐसा इंतशार हो, कोई ऐसा क्यास हो कि मामला जो है वो पीछे और धीरे हो जाए, सिस्टम चला जाए, कोई टेक ओवर कर ले, कोई निगरान सेटअप आ जाए। और मैं इस हवाले से बताऊं आपको कि आज कल जब हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने एक बहुत अहम बात की। जब उनसे पूछा गया कि खान साहब आप क्यों नहीं फाइनल कॉल देते, आप क्यों नहीं इस्लामाबाद को घिराव करते, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए इस्लामाबाद का घिराव करना बहुत आसान है, बल्कि इस्लामाबाद का घिराव ना करने का फैसला मेरे लिए मुश्किल है। एक तरफ मेरी केपी की हुकूमत है, एक तरफ मेरी पंजाब की हुकूमत है, एक तरफ जो है एजेपी की हुकूमत है। शहबाज शरीफ साहब तो फैजाबाद तक है, इधर बाराकऊ तक है, उधर रवात तक है, उधर इस्लामाबाद ये अपना इस्लामाबाद टूल प्लाजा तक है। तो मसला ये है कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैं इस वक्त पॉपुलैरिटी के उस मकाम पर हूँ जब लोग जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान की तारीख में लोग इतनी शिद्दत के साथ किसी लीडर के साथ जुड़े हुए बात ही पहले को वो ये कहते हैं कि लोगों में गुस्सा है इस वक्त। वो कहते हैं कि अगर मैंने कॉल दी, अगर मैंने लोगों को इस्लामाबाद की कॉल दी, तसादुम हो सकता है और ये मुल्क मेरा है, मैं मेरे बाल के साथ नहीं है, मेरी जगह नहीं है, मेरी वफादारी इस मुल्क के साथ है, मैं इस मुल्क का नुकसान नहीं करना चाहता, इसलिए मैं हिकमत से काम ले रहा हूँ, मैं तामुल से काम ले रहा हूँ, मैं बर्दाश्त से काम ले रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब से मिलने के बाद मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर कोई इमरान खान की अमन की ख्वाहिश को उसकी कमजोरी समझता है तो वो बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहा है। इमरान खान फैसला कर चुके हैं कि बहुत आपने मुझे दीवार की लगा ली, और पिछले 10 दिन जो इमरान खान के साथ किया गया, चैनल आप बंद कर रहे हैं, सोशल मीडिया वालों पर आप क्रैकडाउन कर रहे हैं, आप इमरान खान के खिलाफ नैरेटिव बना रहे हैं, आप इमरान खान के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं, आप चैनल पर इश्तेहार देके और इमरान खान के खिलाफ, और आप जो है वो तहरीक इंसाफ को कॉल कर रहे हैं, आप उनको डरा धमका रहे हैं, आप लोगों को खामोश करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब कुछ करने के बाद आप समझते हैं कि इमरान खान पिकनिक मनाने चला जाएगा, आप समझते हैं वो बंदीगाला में आराम से बैठा रहेगा। एक ऐसा लीडर जो इस वक्त उस पोजीशन में है कि अगर आज फैसलों का इस्तीफ लेके आएगा, अगर इमरान खान पॉपुलर ना होते तो चले जाए ना इलेक्शन में, अगर इमरान खान पॉपुलर ना होता और इमरान खान हार रहा होता तो 9 सीटों में से मौलाना पर नुमान तक भी लगे। उनको बड़ा शौक है असम्बली में आने का, बेहतरीन मौका था, लड़ लेते मरदान वाली सीट से, अपनी सीट वहां से, मतलब वहां तो जई है तो बड़ा एक आवाज फिजा भी है, लड़ लेते क्यों नहीं लड़े? इनको पता है इस वक्त इमरान खान के मुकाबले में सारा सिस्टम खड़ा है, सब के सब इमरान खान के मुकाबले में खड़े हैं, और एक तरफ इमरान खान है। इमरान खान के पास सिर्फ एक ही चीज है, वो है अवाम, वो है अवामी सपोर्ट। इनको पता है कि अवामी सपोर्ट इमरान खान के पास है। हम धांधली भी देखिए 17 साल है, पंजाब हुकूमत इनकी थी, वफाकी हुकूमत इनकी थी, पीसीपी इनके साथ था, बाकी सब इनके साथ थे, पैसा इनके पास था, इख्तियार इनके पास था, इक़्तिदार इनके पास था, दौलत इनके पास थी, माफिया इनके साथ थे, सब कुछ था। फिर क्या हुआ? जीत गए। इन्होंने रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया, इन्होंने फंड बांटे, इन्होंने ये जहां जहां ये जाके कंपेन करते रहे, मैं बहुत हल्कों में गया, इन्होंने वहां जाके बैठ जाते थे और कहते थे मांगो क्या मांगते हो? वो कहते थे हमारी ट्रांसफर का मसला है, अभी कभी होगा। रात को इन्होंने दफ्तर खुलवाए, इन्होंने लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग करवाई, इन्होंने नौकरियां बांटी, इन्होंने खंबे बांटे, इन्होंने सोने शुरू करा दिए, सब कुछ करके पैसे देकर क्या ये जीत गए? 16 सीटों पर हार गई मुस्लिम लीग नून, अपने लाहौर में से 3 सीटें हार गए, अलीम खान साहब की सीट हार गए। वो अलीम खान साहब जो ये राना एहसन शराफत उस हल्के से, जो बाकी तो कहते ना मैं लोटों को टिकट दिया, मैं गलत कर दिया, तो वहां तो लोटों जाती बंदा था राना एहसन शराफत, लाहौर में वेरी शो से अगर नून लीग हार गई है तो फिर आप खुद ही इनका अंजाम देख लें।
इनको नजर आ रहा है इनके साथ क्या होना है, इसलिए इलेक्शन में जा नहीं सकते, न जाना चाहते हैं, हुकूमत इनसे हो नहीं रही, इसाकदार और मुफ्त इसमें आपस में नहीं बनती, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से नाराज हो गए, मरियम नवाज चर्चा को चार्जशीट कर रही है, मियां जावेद में भी कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ से बात नहीं है, मियां नवाज शरीफ आएगा तो मुल्क चलेगा, ये हालात और मियां साहब आने को तैयार नहीं है। तो भाई मियां साहब किसने रोक रखा है, किसने उधर किसने को बांध के तो नहीं रखा उनको किसी चीज के साथ, आ जाए ना, क्यों नहीं आते। बात यह है कितनी शर्मिंदगी की बात है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के यूके के इदारों के धक्के खाते फिर रहे हैं, अल्लाह का वास्ता मुझे पाकिस्तान में भेजना, मैं पाकिस्तान ही जाना चाहता। इक़्तिदार के लिए आप आना चाहते हैं, डी में क्या आप आना चाहते हैं, पैसा लूटने के लिए आप आना चाहते हैं, टैक्स का पैसा चोरी करने के लिए आप आना चाहते हैं, आप यहाँ आके लूट मार करके आप अपने बच्चों की जायदादें बनाने के लिए आना चाहते हैं, और मुश्किल वक्त में आप नहीं आना चाहते, इक़्तिदार से बाहर आप नहीं आना चाहते, तो इक़्तिदार भी आपका है, आपके भाई वज़ीर आज़म है तो आ जाए ना, क्यों नहीं आते। पता है कि रसीदें नहीं है, पता है कि इनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि जब वो आएंगे सवाल वो वहीं पर खड़ा है, कहां से आए थे ये पैसे, कैसे भिजवाए थे ये पैसे, कहां है रसीदें, वो जो सुभान अल्लाह माशाल्लाह कहकर मैंने कहा कि लंदन फ्लैश हमारे जवाब देना पड़ेगा, जवाब नहीं है। और ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं पंजाब स्पीड कितने दावे किए जाते थे,